हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड से ब्रिक वर्क, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, पीसीसी कैसे निकालें। जब हम एस्टीमेट निकालते हैं तो हमें प्लान दिया हुआ होता है, सेक्शन दिया हुआ होता है, एलिवेशन दिया हुआ होता है। उसकी सहायता से हम पॉइंटिंग, ब्रिक वर्क, अर्थवर्क, प्लास्टर ये सब निकालते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम, एक प्लान हमारे पास है, सेक्शन हमारे पास है, उसकी सहायता से हम ब्रिक वर्क, पीसीसी, अर्थवर्क कैसे निकालें, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक प्लान दिया हुआ है और इस प्लान का जो नीचे का फाउंडेशन सेक्शन है हमारे पास वो दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, ब्रिक अर्थवर्क एक्सकेवेशन निकालेंगे, पीसीसी निकालेंगे, ब्रिक वर्क निकालेंगे, जीएल तक, फिर पीएल तक। जीएल मीन्स ग्राउंड लेवल, पीएल मीन्स प्लिंथ लेवल। तो शुरू करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड में क्या है, जैसे ये डायमेंशन दी हुई है 8 मीटर बाई 6 मीटर, आउटर ये डायमेंशन दी हुई है। ये दीवार की थिकनेस भी हमारे पास है, ये दी हुई है 230 mm, ठीक है। 230 mm दी हुई है। इसका सेक्शन ये दिया हुआ है, ये 230 mm यही वाली दीवार दिख रही है। उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन, नीचे वाला जो स्टेप है इसका 345 है, फिर 460 mm है, फिर ये आपकी नीचे पीसीसी दी हुई है 700। तो सबसे पहले खुदाई की बात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड में लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर निकालते हैं, शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर निकालते हैं। तो हमारी लॉन्ग वाल कितनी है इसमें, 1 2 3 4। शॉर्ट वाल कितनी है, 1 2 3। तो इसमें 4 लॉन्ग वाल है, 3 शॉर्ट वाल है। तो अगर मैं देखूं इसमें 8 मीटर ये आउटर टू आउटर है, अगर मैं इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालूं, मीन्स यहां से यहां तक की निकालूं, तो ये 230 पूरी है, तो ये 115 mm इधर से लेस होगा, 115 mm इधर से लेस हो जाएगा। तो दोनों मिला के 230 mm लेस हो जाएगा। तो हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ये मैंने किया है 8 मीटर माइनस 0.230 इक्वल टू 7.70 मीटर आ गया। ये लॉन्ग वाल की हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गई। और शॉर्ट वाल की बात करें तो 6 मीटर आउटर टू आउटर है, और हमें निकालना है सेंटर टू सेंटर। तो इसका मतलब ये सेंटर और ये सेंटर, ये वाली लेंथ हमें चाहिए। तो ये कैसे निकलेगी, 115 mm इधर से, 115 mm इधर से लेस होगा, तो 6 माइनस 0.230 इक्वल टू हो जाएगा 5.77 मीटर, ठीक है। दोनों की सेंटर टू सेंटर हमारी लेंथ आ गई। ये लेंथ है लॉन्ग वाल की सेंटर टू सेंटर, ये लेंथ है शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर। अब आगे क्या करते हैं, पहले देखो अर्थवर्क की अभी बात करेंगे। अर्थवर्क की अभी हम बात करेंगे, अर्थवर्क की। अर्थवर्क कैसे निकालना है, देखो अर्थवर्क कैसे निकालेंगे। ये हमारा प्लान, ये जो दीवार है ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये वाली। तो जब इसकी खुदाई की होगी तो वो कुछ ना कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से इसकी खुदाई होगी नीचे, और इधर में भी इस तरह से इसकी नीचे जो है खुदाई, अगर इसका देखें तो नीचे इस तरह की खुदाई होगी। तो हमारे पास नींव की चौड़ाई दी हुई है 700, मतलब जो पीसीसी है वही नींव की चौड़ाई होती है, उतनी में पूरे में पीसीसी डली हुई है, तो नींव की चौड़ाई 700 mm दी हुई है। तो 700 mm का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की तो हमें पता है, हमारे पास ये डायमेंशन तो ऑलरेडी है 7.77 मीटर। अब खुदाई जो करेंगे तो क्योंकि नींव की चौड़ाई 700 है, तो सेंटर लाइन से 350 इधर जाएगी, 350 इधर जाएगी, मतलब इस सेंटर लाइन से भी जो खुदाई होगी वो नीचे को 350 और आगे बढ़ेगी, और इधर से भी 350 और आगे बढ़ेगी, क्योंकि नींव की चौड़ाई हमारी 700 है। और हमारे पास ये मान के चलो, ये जो सेंटर है ऐसी दूसरी तरफ सेंटर होगा, तो उस सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस तो हमारे पास ये 7.7 मीटर। इस सेंटर से सपोज ये सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, और ऐसा ही सेक्शन एक यहाँ पे रखा हुआ होगा,
तो इस सेंटर से उस सेंटर की डिस्टेंस 7.7 है। अगर नींव की चौड़ाई देखें तो 700 है, तो खुदाई कितनी और बढ़ेगी, 350 इधर बढ़ जाएगी, 350 इधर बढ़ जाएगी। तो अर्थवर्क एक्सकेवेशन कितना हुआ, लॉन्ग वाल हमारे पास है 4, 7.77 हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ थी लॉन्ग वाल की, 700 mm नींव की चौड़ाई है, तो इसमें 700 mm ऐड हो गया, मतलब 0.700 मीटर हो गया, इनटू ये L हो गया, ये B मतलब नींव की चौड़ाई 700 है, 0.700 हो गई। गहराई देखेंगे, गहराई हमेशा GL से काउंट होती है, तो गहराई इनको काउंट करेंगे 150, 150, 300, 150, 450 और 600, 1050, 1.050 ये इसकी डेप्थ आ गई। इनका मल्टीप्लाई किया तो ये अर्थवर्क एक्सकेवेशन आ गया लॉन्ग वाल का। अब देखो ये भी हमारी लॉन्ग वाल थी, यहाँ पे भी ये पहले से इस तरह से खुदा हुआ होगा और इधर भी ऐसे खुदा हुआ होगा, ठीक है। अब शॉर्ट वाल में क्या होता है, लॉन्ग वाल में जुड़ता है, शॉर्ट वाल में घटता है। घटता क्यों है, जब हम शॉर्ट वाल की बात करेंगे तो ये डायमेंशन तो हमें ऑलरेडी पता है, ये वाली, ये सेंटर टू सेंटर तो ऑलरेडी हम जानते हैं 5.77 है। अब इतनी हमें पहले ही खुदी हुई मिल गई। इस साइड में भी ये वाली जो सेंटर से ये जो है सेंटर से ये पार्ट पहले से ही खुदा मिल गया, इधर भी ये पार्ट पहले से ही खुदा हुआ मिल गया। तो 350 तो इधर पहले से खुदा हुआ मिल गया, 350 इधर पहले से खुदा हुआ मिल गया, 350 और 350 700 हो गया। इसीलिए इसमें 700 लेस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी जब हम इसको खोद रहे तो ये खुद गया था, तो इसमें से 700 लेस हो जाएगा। ये 700 लेस हुआ तो हमारे पास ये वाला बचेगा पार्ट, बस ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बच जाएगा, ये वाला। इसके लिए हम जो है वो निकालेंगे एक्सकेवेशन। तो 5.77 सेंटर टू सेंटर था, उसमें से 350 इधर ऑलरेडी खुदा मिला, 350 इधर ऑलरेडी खुदा मिला, तो 700 लेस कर दिया, इनटू नींव की चौड़ाई थी 0.700, गहराई थी 1.050 और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है 11.17 मीटर क्यूब हमारा आ गया। टोटल अर्थवर्क एक्सकेवेशन क्या हुआ, अब ये प्लस ये जो भी आएगा वो हमारा टोटल अर्थ एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया। अब आते पीसीसी की बात। पीसीसी की जो थिकनेस है वो दी हुई है हमें 150 mm। लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हमारी जितनी खुदाई हुई उतने में ही पीसीसी डली हुई है, तो हमें ये लेंथ तो ऑलरेडी मिली हुई, ये 7.77 प्लस 0.70 8.47 आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेंथ हमारे ऑलरेडी यही है, चौड़ाई भी यही है, गहराई की जगह हमारी हो गई 0.150, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3.55 मीटर क्यूब, ये हमारी पीसीसी आ गई लॉन्ग वाल की। शॉर्ट वाल में भी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, बस सेम वही रहेगा, बस इसकी थिकनेस 1.050 थी, यहाँ 0.150 हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। ये हमारी शॉर्ट वाल की पीसीसी आ गई। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल पीसीसी वर्क आ जाएगा हमारा। अब आगे चलते हैं ब्रिक वर्क पे। लॉन्ग वाल में देखो बस यही समझना कि हमारा घटता क्यों है, जुड़ता क्यों, बाकी आपके सब समझ में आ जाएगा। लॉन्ग वाल में नंबर ऑफ लॉन्ग वाल 4 थी, 7.77 सेंटर टू सेंटर लेंथ थी। पहले ऑफसेट की चौड़ाई क्या है हमारी 460। जब 700 था हमारी खुदाई तो हमें पहले से ही खुदा हुआ कितना पार्ट एक्स्ट्रा कितना खोदना पड़ रहा था, 350 इधर 350 इधर। अब 700 की जगह 460 हो गया, तो 460 का मतलब 230 उधर ब्रिक वर्क होगा, 230 इधर होगा, तो ये ब्रिक वर्क कितना हो जाएगा 0.460। फिर इस इंटू चौड़ाई 0.460 हो जाएगी, जो इसकी गहराई है 0.150 है। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ऑफसेट का ब्रिक वर्क आ गया, जो ये वाला ऑफसेट है इसका ब्रिक वर्क। बस सीधा सा सिंपल लॉजिक ये रखना है, जब हम खुदाई कर रहे थे नीचे खुदाई थी 700 mm, तो सेंटर टू सेंटर हमें पता है, तो सेंटर जब खुदाई होगी तो सेंटर से 350 उधर जाएगी, 350 इस छोर पे जाएगी, इधर जाएगी। अब 700 की जगह ऑफसेट क्या आ गया 460 का, 460 का मतलब 230 उधर ब्रिक वर्क होगा, 230 इधर ब्रिक वर्क होगा,
तो मतलब ये वाला पार्ट 230 इधर 230 उस साइड में, तो ये अब की बार 460 हो गया। डेप्थ होगी पहले हमारी 1.050 थी, अब हमारी ये वाली होगी 0.150, क्योंकि ये हमें 0.150 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 4 इंटू 7.77 प्लस 0.230। अब की 0.230 इसलिए लिया क्योंकि अब की बार ये वाले स्टेप की बात हो रही है, ये वाले की। इसकी चौड़ाई 0.230 और जो इसकी डेप्थ है वो 600 है। ये वाला हम जीएल तक पहुंच गए। अब तो जितना भी आ गया ये जीएल तक का ब्रिक वर्क आ गया। जीएल टू पीएल, जीएल टू पीएल, ये अप टू जीएल, अप टू जीएल। तो 4 इंटू 7.77 प्लस 0.230 प्लस 0.230 प्लस 0.600, ये वाला 600 आ जाएगा। जब ये वाला 600 ले रहे थे अप टू जीएल, अब जीएल टू पीएल आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल ये हमारा ब्रेक वर्क आ जाएगा। ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, तो टोटल लॉन्ग वाल का ब्रेक वर्क आ जाएगा। शॉर्ट वाल में क्या करना, जो हम जोड़ रहे थे शॉर्ट वाल में वो घट जाएगा, जो सेंटर टू सेंटर हमारी लेंथ थी उसमें घटता जाएगा, और लॉन्ग वाल में सेंटर टू सेंटर लेंथ में जुड़ता जा रहा था। जो भी ऑफसेट निकाल रहे थे वो जुड़ता जा रहा था। इसमें क्या है 3 इंटू नंबर ऑफ शॉर्ट वाल 3 है, सेंटर टू सेंटर 5.77 है ये वाला। इसमें से ये 460 लेस हुआ ये वाला, क्योंकि हमें जो जब हमने ऑफसेट ये वाला चिनाई करेंगे, ये वाला ब्रिक वर्क निकालेंगे तो 460 सेंटर से इधर ऑलरेडी ब्रिक वर्क हो चुका होगा, तो इसलिए 460 का मतलब इधर 230 हो चुका होगा, इधर भी 230 हो चुका होगा। दोनों को जोड़ा तो 460 ऑलरेडी हमें ब्रिक वर्क मिला, तो हमें बस बीच वाला ब्रिक वर्क निकालना था, इसलिए इसमें से लेस हो गया इतना। बाकी ये चौड़ाई है, ये गहराई है, ये इतना आ गया। दूसरे ऑफसेट में आते हैं, 3 इंटू 5.77 माइनस 0.345 इस वाले ऑफसेट में आ गए, इंटू चौड़ाई 0.3450, इसकी जो डेप्थ है 0.15 है। उसके बाद सेम प्रोसीजर हमने इसमें किया, इसकी हाइट 600 थी, ये वाली 600 अप टू जीएल, और उसके बाद जीएल टू पीएल, जीएल टू पीएल। तो जीएल टू पीएल में ये हाइट सेम रहेगी, तो ये जितना टोटल करेंगे हम, ये टोटल शॉर्ट वाल का ब्रिक वर्क आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा, टोटल ब्रिक वर्क। इस तरह से निकालते हैं। अब आप सोच सकते हो कि ये डी जो लिखा हुआ था ये डिडक्शन क्यों नहीं किया। ये डिडक्शन होगा पीएल के ऊपर, प्लिंथ लेवल के ऊपर। जब हमारा एक्चुअल जो पार्ट है बिल्डिंग का वो जाएगा तो वहीं पे डोर लगते हैं, तो इसीलिए अभी हमने प्लिंथ वर्क के ऊपर का ब्रिक वर्क नहीं निकाला है, इसलिए इस डोर का कोई रोल नहीं है। जब हम प्लिंथ वर्क से ऊपर प्लिंथ वर्क टू रूफ लेवल तक निकालेंगे तब हम ये डोर का डिडक्शन उसमें कर देंगे। डोर हो, विंडो हो, वेंटिलेशन हो, उन सब का डिडक्शन हो जाता है। अभी हमने ओनली प्लिंथ लेवल तक देखा है ब्रिक वर्क, अर्थ एक्सकेवेशन और पीसीसी, ये तीनों चीज इसमें देखें। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।